पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भूया को उस गॉड की पावर मिल गया था और उसी पावर के मदद से भूया ने जाओ को मौत के घाट उतर दिया था। और हमने ये भी देखा था कि अंकाल जुन जो थे वहाँ पर भूया को समझाने लग गए थे कि यहाँ से भाग जाओ और अब आगे अब से टोरो को पता चलेगा कि तुमने इसको मारा है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो फिर से तुम्हारी जान लेने के लिए आ जाएंगे। एक काम करो, यहाँ से भाग जाओ, जितना दूर हो सकता ना उतना दूर भाग जाओ। इस जाओ को मारने का इल्जाम मैं खुद के ऊपर लेने को तैयार हूँ। एक बार तो तुम्हें इतनी बुरी हालत में देख चुका हूँ, दोबारा मुझसे नहीं देखा जाएगा। लेकिन भूया कहता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। जिंदगी में हमने बहुत भाग लिया, बस जिंदगी भर भाग पे ही रहे हैं, अब और नहीं भागना। अब भगाना है अपने दुश्मनों को, उनको उनकी औकात दिखानी है, भागना बहुत हो गया। लेकिन अंकल सुन कहते कि नहीं भूया, तुम समझ नहीं रहे, इतना आसान नहीं होगा दुश्मनों का मुकाबला करना। तुम यहाँ से जा पाओ कि नहीं जाते हो, नहीं जाओगे ना तो अपना सर फोड़ दूंगा यहाँ पर। अंकल सिंह जैसे ही अपना सर फोड़ने की कोशिश करता है वहाँ पर रुक जाता है। भूया उससे कहता है कि मुझे पता है अंकल सिंह, आप यहाँ पर नाटक कर रहे हो, कितनी बार एक ही तरीका आजमाओगे मुझे मनाने का। अब तो मैं आपके इस तरीके से वाकिफ हो चुका, तो क्या नया तरीका ढूंढा कीजिए। अंकल सिंह भी यहाँ पर शांत बैठ जाते हैं और भूया से कहते कि भैया देखो, तुम अपने बारे में सोचो, जिंदगी बार बार नहीं मिलती, तुमने इतनी मुश्किल से अपने को बचाया है, वापस उसे खतरे में मत डालो। लेकिन भूया कहता है कि नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो मुझे दोबारा जिंदगी मिली है ना, मैं काल बंद कराऊंगा अपने दुश्मनों के ऊपर। इनकी ही जान देने के लिए मुझे ये दोबारा जिंदगी मिली है, तो इसको ऐसे जाया तो नहीं जाने दे सकता। मैं अत्याचार का बदला उनके खून से लूंगा। अब ये मलिने यहाँ पर सेक का कंपटीशन होने वाला है, मैं उस कंपटीशन में जाऊंगा, पार्टिसिपेट करूंगा और दुनिया को दिखा दूंगा जो लोग मुझे कमजोर समझते थे ना कि मैं अब क्या चीज हूँ, पूरी दुनिया ने मेरी दहशत होगी। इसके बाद कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो जंगल में आकर अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, अब वो उस छोटी सी लॉकेट वाली स्टिक को भी देख रहा था। तो ये स्टिक तो अब काम ही नहीं कर रही। उस टाइम तो उसने बहुत अच्छी पावर, मुझे नहीं भी लगता है कि इसकी पावर खत्म हो गई क्या, ये बस इतना ही इसका काम था। वो उसको ठोक ठोक कर पूछ रहा था कि अंदर कोई बैठा है क्या, बैठा है तो मेरी हेल्प करो ना। तभी उसके अंदर से पावर निकलती है, वो पावर भूया को स्टिक के बड़े के अंदर ले जाती है। वहाँ पर आने के बाद भूया एकदम हैरान, यहाँ पर बेकोई एक अलग ही मानव दुनिया थी। वो जगह बहुत ज्यादा सुंदर थी लेकिन उतनी ही ज्यादा मिस्टीरियस भी होती है। पीछे से आवाज आ रही थी, भूया को उठिए। करीब 1,20,000 साल तक के मैंने किसी का इंतजार किया था लेकिन कोई आया नहीं, लेकिन फिर तुम यहाँ पर आए हो। किसी इंसान से एक इंसान बाद मिल करना बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हारी पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम दोनों की लाइफ ना बहुत ज्यादा होती है। मैं भी दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार हूँ, तुम भी उसी तरह की फीलिंग सकते हो। लेकिन तभी भूया उस बच्ची को पकड़ लेता है जो कि मिनी लॉन्गी थी। वही यहाँ पर छुप कर भूया से इस तरह की बातें कर रही थी। भूया कहता है कि अरे बच्ची, तू है कौन और तू उस स्टिक के अंदर क्या कर रही है, यहाँ पर तेरा काम क्या है। तो मिनी लॉन्ग कहती कि बेवकूफ इंसान, वो स्टिक किसी और की नहीं, मेरी ही स्टिक है जो कि अब तुझे मिली है। मैं ही वो इंसान हूँ जिसने पूरे हेवन में तबाही मचा दी थी, पूरे हेवन को मैंने हिला कर रख दिया था। लेकिन वो क्या है ना, उस टाइम थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए ना उस टाइम हार गई थी। तो मुझे कम मत समझना, मेरी इतनी पावर है ना कि मैं फूक मारते हुए तुझे ये दुनिया से वो दुनिया पहुंचा सकती है। वो ये कह रहा है कि अबे यार, तुम कितनी छोटी सी बच्ची हो, बातें कितनी बड़ी बड़ी करती हो, क्या सच में तुम्हारा वो स्टिक है क्या? जहाँ मुझे इस बात का यकीन नहीं होता कि तुम इतनी मामूली सी बच्ची हो, इतना ज्यादा पावरफुल स्टिक लेकर रखोगी। अच्छा, अगर तुम्हारे पास वो स्टिक है, तुम्हारा ही वो स्टिक है ना, तो जरा मुझे करके तो कुछ दिखा। चलो मेरी कल्टीवेशन बढ़ाओ, तो मैं मारूंगा कि तुम्हारे पास पावर है और तुम कुछ करके दिखा सकती हो। तो मिलना कहती कि ठीक है, फिर जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ, तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज होते जाएगी। तो यहाँ पर मिलना भूया को गाइड कर रखी और भूया यहाँ पर जिस जंगल में होता है वहाँ के बीस्ट से मुकाबला करने लग जाता है। मिलना उसको गाइड करते हुए बता रही थी कि देखो, कल्टीवेशन की शुरुआत में न सबसे पहले तुम्हें अपनी बॉडी को मजबूत बनाना पड़ता है ताकि वो कल्टीवेशन को हैंडल करने के लायक हो जाए। बॉडी को मजबूत बनाने के 3 स्टेप होते हैं, जिनको तुम 3 लेवल भी कह सकते हो। पहला लेवल होता है बॉडी के जो फ्लैश है, मांस वगैरह, उसको मजबूत बनाना। दूसरा लेवल होता है तुम्हारे शरीर के टेंडन्स जो होते हैं, उनको मजबूत बनाना। और तीसरा और आखिरी स्टेप होता है बॉडी को मजबूत बनाने का, कि अपने हड्डियों को मजबूत बनाना। जब तुम ये 3 काम कर लोगे ना, तो तुम्हारी बॉडी इस काबिल हो जाएगी कि वो आगे के कल्टीवेशन लेवल को हैंडल कर सके। तो चलो फटाफट से काम शुरू कर दो, तुम्हें ये 3 लेवल ना अभी के अभी क्रॉस करने हैं ताकि तुम्हारी बॉडी मजबूत हो जाए। वो यहाँ पर उन बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था और फाइट करते करते वो अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो तीनों जो शुरुआत के लेवल होते हैं उन्हें ब्रेक कर सके। कुछ टाइम के अंदर उसने अपने मांस को पावरफुल बना लिया था, मतलब कि पहला लेवल ब्रेक हो गया बॉडी पावरफुल करने का। लेकिन ये करते करते उसको करीब करीब पूरा 1 महीना निकल जाता है। 1 महीने तक ट्रेनिंग करा था और 1 महीना पूरा होने के बाद वो अपने 3 लेवल को पूरा करता है, जिस वजह से उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि वो आगे की कल्टीवेशन को हैंडल कर सकता है। मिलना कहती कि अब यार, तुम
कितने ज्यादा स्लो हो, तुमने 1 महीना लगा दिया सिर्फ 3 मामूली से लेवल सीखने में। मेरा तो ये 3 मिनट का काम नहीं था। बहुत कमजोर हो यार तुम्हें ना पावरफुल बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम तो थका दोगे। ट्रेसी सिंह के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।